नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केवीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। उत्तराखंड के देहरादून में 1 नवंबर की मध्यरात्रि को कोतावली पटेल नगर में दो पक्षों में मारपीट हुई। जैसे ही मारपीट की सूचना थाना प्रभारी को मिली, सूचना मिलते ही सदर तथा थाना प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे। इस झगड़े में मोहल्ले के लोग भी बड़ी संख्या में जुट गए। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस फोर्स द्वारा इकट्ठा भीड़ को हटाया गया, लेकिन झगड़े में जख्मी मनोज शर्मा के आधार पर थाना पटेल नगर में 13 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के विरुद्ध दूसरे पक्ष के लोग अब पुलिस पर ही एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से मनोज शर्मा की कोई लड़ाई ही नहीं थी। मनोज शर्मा पिछले रंजिश के कारण इस लड़ाई में कूदे थे और हम पर जबरन मुकदमा भी कराया है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि जब कार्रवाई होती है तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई होती है, न कि सिर्फ एक पक्ष पर कार्रवाई की जाती है। जी, क्या नाम है आपका? बीना। आपके पति का क्या नाम है? सोवरन सिंह। क्या मामला है पूरा? लड़ाई का हमारे घर पे आए लड़के, हमारे पोते से लड़ने लगे। हमारा 16 साल का लड़का है, उसके हाथ जलाया उसने पटाखा डाल के, और पटाखा डाल के आग जला लगा के फिर मारपीट पे आ गए। ये फिर चले गए, बीच बचाव हुआ, सबने बीच बचाव कर दिया, चले गए। और जाने के बाद फिर 1 घंटे बाद फिर आए 10-12 लड़के मेरे घर पे। फिर मारपीट होने लगी। मारपीट होने के चक्कर में फिर बीच बचाव फिर भी हो गया। अब बीच बचाव होने के बाद फिर लड़के गए कि समझाने, रिश्तेदार में लगता है भी छोड़ने गए समझाने के लिए। अब वहाँ उनके पर हाथापाई कर दी सबने। कोई पत्थर मार रहा, कोई कुछ मार रहा, और हमारे सब खाली हाथ थे। कोई कुछ नहीं था, न डंडा न लाठी, कुछ नहीं, खाली हाथ थे सब। अब कहाँ है आपका बेटा? मेरे बेटे को एक को जेल भेज दिया। किस मामले में जेल भेजा है? यही लड़ाई में। अब क्या चाहती है? अब हम पर इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें अब एक तरफा केस बना के हमारे बेटे को जेल भेज दिया है, हमें इंसाफ चाहिए। जब हम हमारे घर वाले गए हैं तो उनके घर वालों को भी जाना चाहिए। हमारे घर वालों को चोट लगी है और हमारे घर वाले ही थाने में बंद करवा दिए गए हैं। हमारे बच्चों को जबरदस्ती लाठी उठी पकड़ा के फोटो खींच रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हमको भी लेडीज पुलिस बुला के उन्होंने जबरदस्ती करवाई हमारे साथ। जी, हमारे जो बेटा था, वो बेटे को उन्होंने जबरदस्ती मारा। जो उसने कुछ भी नहीं बोला, दूसरे रास्ते में घेर के जब मारा, उसे गाली गलौज करी और फिर मारा उसे। अब कुछ भी नहीं था, वो अकेला फंस गया। फिर उसकी दादी को पकड़ के, उनकी माँ थी, बहनें थी, उन्होंने बाल से पकड़ के नीचे गिरा लिया, खूब मारा उन्हें पकड़ के। कितने लोग थे जिन्होंने मारा? वो 10-12 लोग थे। सर ऐसा हुआ, वहाँ झगड़ा हो रहा था तो हम लोगों ने बचाव बुचाव करा, तो वहाँ हमारे भी चोट लगी है। मेरे पैर में चोट लगी हुई, काफ़ी चोट लगी हुई। तो पुलिस वालों ने यानी कि एक तरफा फैसला करा। हमारे लड़कों को चोट लगी है, उन्हें जेल भेज दिया गया। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, प्रशासन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे साथ न्याय करा जाए। मैं बाहर खाते हुए टहलने के लिए निकला हुआ था। पहले तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, खा के निकला बाहर, फ्रेंड से बात कर रहा था। फ्रेंड से बात करते करते मैं आगे को अपना टहलने चला गया, मामा लोगों के साथ खड़ा हो गया। वहाँ जब मैं खड़ा हुआ तो आगे उसी पतली वाली गली में कुछ भीड़ चल रही थी। हमें क्या पता किसकी क्या चल रही क्या नहीं चल रही, हम अपना खड़े हुए थे अपना। कुछ लोग आते हैं, आके एकदम वार करते हैं। वार करते करते जैसे वो मेरे सर पे मारने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपने सर को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर करता हूँ। तो हाथ ऊपर करते करते मेरा ये अंगूठा चला जाता है। अंगूठा के साथ साथ ये मेरे पेट में चाकू मारा हुआ, और फिर उसके बाद जब मैं नीचे गिर जाता हूँ तो ये चीज़ मेरी पूरी तोड़ी हुई है, नीली गर्री की, पूरा सुजारा गया मेरे को। कितने लोग थे आपको मारने वाले? ये कम से कम थे 30 या 35 के करीब जने थे। और कुछ लोगों के नाम जानते हो? हाँ, जिनके नाम मैं जानता हूँ उन्हें मैंने वो भी करवा दिया था। और उसके खिलाफ मैंने आज जब मैं शाम को गया थाने में, मैंने कहा एक मैं अपनी अलग से भी दे देता हूँ। तो उसके बाद भी कुछ और बंदे उठे, तो उसमें से एक अन्ना नाम की घरवाली मिलती है मेरे को। देहरादून से बॉबी राणा की
केबीसी न्यूज़ के लिए।